हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हो मेरा चैनल डिवाइन ब्लेसिंग 1176। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोगों में सेपरेशन हो रखा है किसी ना किसी चीटिंग की वजह से। और यहाँ पर चीटिंग जो थी वो बहुत ही मामूली बात पर हुई, लेकिन उनका जो खमियाजा है वो उन्हें बहुत बड़ा भुगतना पड़ा। और आज वो किस एनर्जी में है ये सारी रीडिंग हम देखेंगे, कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपके जो पर्सन है ना, उनको दिखावा बहुत पसंद है। उम्र में ये छोटे हो सकते हैं या फिर इनका और आपका कास्ट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इन्होंने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि ज़िंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके बिना किसी के पास नहीं जाएंगे। इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी और ये सोचते थे कि आप हो तो ठीक है, आपके साथ में उनको कंफर्टेबल था, आपसे उनको कोई ट्रबल नहीं था। 4 साल, 5 साल, 8 साल आपका उनका रिश्ता हो सकता है। सडनली उनको जो है आपके अलावा कोई और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया और उन्होंने अपने लव की जो एनर्जी है वो उनके साथ पास ऑन की। और उनके साथ पास ऑन करने के बाद आपको अकेला छोड़ दिया और उनके साथ जो है उन्होंने अपनी आगे की लाइफ जो है वो बिताने की बात मन में सोची और उनके साथ शादी भी करने की सोची। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो शादी और मैरिज का कार्ड होता है, ये मैरिज दिखाता है। और इस टावर मोमेंट में आप अपने आप को जो है वो किसी भी तरीके से निकालने की आपने बहुत कोशिश की, क्योंकि आप जो है हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो थर्ड पार्टी को लेकर अपनी राह चले गए और आपको छोड़ दिया अकेला, तन्हा, तड़पने सिसकने के लिए। वो वक्त आपके लिए बहुत भारी था। आपने आपका बिजनेस, आपका परिवार, आपके फ्रेंड्स, हर कोई से आपका दिल हट गया। आप बहुत ज़्यादा रोए, तड़पे, परेशान हुए, मगर इस आदमी को आप पर तरस ना आया। वो गाना है ना कि मैं कितना रोई मगर तैनू तरस ना आया। बिल्कुल आपका वही हाल हुआ। आप बहुत तड़पे, आप बहुत तरसे, लेकिन इस आदमी को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये चीटिंग करके ना आपकी लाइफ से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आप दोनों का रिश्ता पुराना था, बहुत सालों का था, मगर कुछ दिनों की जो अट्रैक्शन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उस इंसान के पास इनको जो ना पैसा भी नज़र आया, ब्यूटी भी नज़र आई और अपने साथ कंफर्टेबल जो है एनर्जी नज़र आई। इनको लगा कि इनके साथ रहने से ना इनकी लाइफ चेंज हो सकती है, इनको बहुत कुछ मिल सकता है। ये लालच की वजह से ये इनके साथ में हो लिए और इन्होंने आपको चीट कर दिया। जब आप ये एनर्जी में रहने वाले इंसान तो थे नहीं, तो आपने अपने आप को जो ना इस एनर्जी से निकालने के लिए पहले थोड़ा वक्त दिया, खुद को रिलैक्स किया एंड खुद की एनर्जी को बैलेंस किया कि अब जो है मुझे अपनी लाइफ को जो है अपने हिसाब से जीना है। कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी हंसी से मैं हंसूं, उसके दुख से मुझे दुख हो। मैं अपनी खुद की एनर्जी के ऊपर काम करूंगी। एंड देन आप अपनी पूरी एनर्जी में आ गए और आपने जो है ना उनसे बढ़िया पैसे कमाए, उनसे ज़्यादा आपने अपने आप को इम्प्रूव किया और एक न्यू बिगिनिंग की अपनी लाइफ की। अब चलिए देखते हैं कि आपने न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में तो कर ली, मगर इस इंसान के साथ में आगे क्या हुआ। क्या ये थर्ड पार्टी के साथ आगे खुश रहे? क्या कहते हैं यूनिवर्स, क्या कहती है उनकी एनर्जी? चलिए ये भी हम एक बार और देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं ओ 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ कप एंड ए नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज यहाँ पर जो है ना मैं ये देख पा रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है और थर्ड पार्टी की एनर्जी में क्या हो रहा है आपके पार्टनर के साथ, हम ये चेक करेंगे। तो थर्ड पार्टी जो है पैसों के लिए, तो आप देख रहे हो कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें चाहिए। पैसे के पीछे जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उनको अब अपने आपके पर्सन से गिव और टेक चाहिए। जितना वो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उतना उनको भी
आपकी थर्ड पार्टी को देना चाहिए क्यों। और आपके पर्सन ने सोचा था कि थर्ड पार्टी आपकी तरह गिवर होगी, प्यार भी अनकंडीशनल देगी, पैसा भी अनकंडीशनल देगी, कोई सवाल नहीं पूछेगी, किसी तरह का बट वो तो डोमिनेशन है उनके अंदर, और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके पर्सन को डोमिनेट करके रखा है। और तो और जब आपके पर्सन से गिव और टेक नहीं मिला तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने अपना कनेक्शन बना लिया है। गाइज ये तो कर्मा है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और की तरफ देखा तो क्यों नहीं उनकी थर्ड पार्टी जो है वो किसी और की तरफ देखेगी, क्योंकि अगर वो लालची थे तो टिक फॉर टैक यूनिवर्स जो है ना वो बराबर सामने वाले को जो है उनको उनका किया इसी जन्म में दे देता है। तो उन्होंने भी थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में लेकर आ गए ये बोल के कि मेरा बिजनेस पार्टनर है या मेरा कलीग है या वॉट एवर, और वो उनके साथ में, और आपके पर्सन को पता है लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज उनकी यही चीज़ों को देखकर तो वो उनसे अट्रैक्ट हुए थे। वो हर पर्सन के साथ में वैसे ही फ्रेंडली रहती थी, तो अब वो ये नहीं बोल सकते कि ये इनका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कौन है, क्या है। बस वो जो है खामोशी से अपने आप को जहर पीते रहे, और आपकी जो उनकी जो थर्ड पार्टी है, उनकी थर्ड पार्टी जो आपकी और उनकी लाइफ में आई, पैसा, डोमिनेशन और थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन होने के बाद आपके पर्सन की हालत कुछ इस तरह हो गई, इतने ज़ख्म हो रहे हैं उनको, लेकिन वो ज़ख्म दिखाने के लिए वो इनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी नज़र में तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप ही वैल्यू करते थे, और जो वैल्यू करता था उनके साथ तो इन्होंने बहुत बड़ा चीटिंग किया, इन्होंने छोड़ दिया उनको। तो अब जो है वो कहाँ जा रहे हैं, 8 ऑफ कप की एनर्जी में, यानी कि वो अब जो है इनसे दूर हो रहे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि ब्लैक और वाइट क्या होता है। आपकी एनर्जी थी जो सफ़ेद, निर्मल, प्यार से भरी हुई, गिवर, और ये जो थी इनके दिल में काला है, ये फ्लटर है, ये बेईमान है, क्योंकि इनको पता चल रहा है कि ये एनर्जी तो मेरी भी थी, मैंने भी यही किया जो मुझे इसका कारमा मिला है। और वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, और अब इस बार वो सोच रहे हैं कि आपके पास वो कैसे आए। आपको लेकर वो बहुत, आपकी जितनी भी मोहब्बतें हैं वो उनको याद आ रही है, और गाइज वो जो है ना आपकी तरफ तड़प कर आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये अब आपके पास आने की सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपको हिम्मत जुटाकर 2 महीने में, 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, ये कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं। ये 8 हफ्तों में, 8 दिन में ये कभी भी आपको कॉल करके माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ये हिम्मत जुटा रहे गाइस, क्योंकि इनके पास है ना हिम्मत नहीं रही ये पूरी। तो अब इनके पास जो है कुछ करने, कुछ कहने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बट गाइज ये आपके पास ज़रूर आएंगे, एक ना एक दिन ये आपसे माफ़ी मांगने ज़रूर आएंगे। लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ना, जैसे आपने बहुत आसानी से इनको जाने दिया, थर्ड पार्टी इनको जाने नहीं देगी। अगर ये जाने की कोशिश करेंगे ना तब भी ये इनको बांध लेगी कानूनी तौर से या किसी और तरीके से। पर अब ज़िंदगी भर इनको इसी एनर्जी में इनके साथ रहना है, और इसी एनर्जी के रहते हुए अगर ये आपके पास आए गाइज, तो आपको समझ लेना है कि अब आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि आपके लिए कुछ और है। नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ गए हो तो यूनिवर्स ने आपके लिए क्या चुना है। सो गाइज आज के लिए इतनी ही रीडिंग, इतना ही एनर्जी। आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी के साथ मैच हो रहा हो तो कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि क्लेम करने से आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होती है, बढ़ती है, और हमें जो है वो थोड़ा सा खुशी मिलती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।